बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्वेश्चन नंबर 1 और क्रैमर्स रूल क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों मेथड से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना सिखाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमें दो इक्वेशंस दी जाएंगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले बेटा आपने कुछ मैट्रिसेस बनानी है। पहली मैट्रिक्स आपने बनानी है ए मैट्रिक्स। कैसे बनेगी? एक्स के कोफिशिएंट की जो वैल्यूज हैं उनको आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और जो वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं 5 और -3 उनको आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे। पहली मैट्रिक्स तरतीब दे दी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में से। सेकंड मैट्रिक्स बेटा एक्स मैट्रिक्स में जो दो वेरिएबल आपके सिस्टम में इन्वॉल्व है आप उनके नाम लिखेंगे, एक्स और वाई लिख लिया हमने। थर्ड मैट्रिक्स आपने बनानी है बेटा बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स में इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आपने रिप्लेस करना है। तो पहली वैल्यू आ गई 19, दूसरी वैल्यू आ गई -1। यहां तक जब आपके पास हो जाए तीनों मैट्रिसेस आप निकाल लें। देखें ए मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम वाई के कोफिशिएंट। एक्स मैट्रिक्स में एक्स और वाई जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है और बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट वैल्यूज जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे। अब आप फार्मूला लिखेंगे कि ए इंटू एक्स बराबर है किसके? बी के। यहां से एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा? ए इनवर्स इंटू बी। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बेटे? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ आपके पास क्या है? बी का प्रोडक्ट हो रहा है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इसकी वैल्यू को नोट कर लें। हम इसी में आके वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब सबसे पहले इस फार्मूले में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 5, 4 -3। पहले और फोर्थ एलिमेंट को बेटा आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। माइनस फार्मूले का है 5 इंटू 4। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 -6 माइनस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा? 20। तो -6 और -20 मिलके क्या हो जाएंगे? -26। अगर ये नॉन जीरो आएगा तो आप सोल्यूशन को आगे चलाएंगे। अगर ये जीरो आ जाता तो आप लिखते इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चूंकि ये नॉन जीरो आया है तो आप लिखेंगे ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटे? नेक्स्ट पोर्शन में क्वेश्चन को शिफ्ट करते हैं ताकि आंसर की तरफ लेकर जाएं इसको। हमें एक और चीज चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा क्या करते थे? पहली और चौथी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 और -3 को आपस में जगह तब्दील कर देंगे हम, और 5 और 4 सेकंड और थर्ड वैल्यू के क्या तब्दील कर देंगे? साइन। अब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो पिछली एक्सरसाइज में गुजरे हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप 3.5 और 3.4 की वीडियो को डिटेल से देख लें। नेक्स्ट आपने फार्मूले में बेटा वैल्यू फिल आउट करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल आया, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया, बी की मैट्रिक्स की वैल्यू भी मौजूद है। सो एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -26 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -3 -5 -4 और 2, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? बी मैट्रिक्स 19 और -1। अब जब ये दोनों मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई होंगी तो पहली मैट्रिक्स की रो को आपने उठाना है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये वाला एरो लगा लें ताकि आपको याद रहे कि पहली मैट्रिक्स की रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिहाजा ये हो गया 1 ओवर -26 -3 इंटू 9 बेटा माइनस का 57, -5 इंटू -1 प्लस का 5। इसी तरह -4 इंटू 9 माइनस का 76
और 2 इंटू -1 माइनस का 2 आ गया आपके पास। अब इसकी एंट्रीज को सिंप्लीफाई करें, ये आ गया आपके पास -52 और यहां पर आ गया माइनस का 78। ये जो बेटा -26 है ये अंदर क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास आंसर बना -52 डिवाइड बाय -26 -78 डिवाइड बाय माइनस का 26। ये x की वैल्यू है, तो लिहाजा x का आंसर क्या आया, -52 डिवाइड बाय -26 पॉजिटिव 2 आ गया, और -78 को डिवाइड कर लेते हैं हम 26 से, तो ये बेटा आ गया आपके पास 3, तो पॉजिटिव 3 ये आ गया। तो डिवाइड करने पे बेटा जब आपने -52 को -26 से डिवाइड किया 2 आ गया, और -78 को -26 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब x आपकी जो मैट्रिक्स थी उसमें आपका पहला एलिमेंट स्मॉल x था, दूसरा क्या था, स्मॉल y, तो लिहाजा स्मॉल x की वैल्यू 2 आ गई और स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरीके से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स आपके पास बराबर आ जाएगा बेटा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, साथ ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो आएगा तो आप लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, पहली और चौथी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, सेकंड और थर्ड वैल्यू के साइन चेंज करेंगे। उसके बाद आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये वैल्यूज रिप्लेस की, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक्स और वाई की क्या आ जाएंगी, वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा पार्ट 2 में आपको इक्वेशंस दी गई हैं 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। अब सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं बेटा, मैट्रिसेस बनाते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने, x के कोएफिशिएंट को पहले आप पहले कॉलम में रिप्लेस करेंगे और y के कोएफिशिएंट्स को क्या रिप्लेस करेंगे, सेकंड कॉलम में। तो यहां पर 2 आ गया और इधर क्या आ गया, -1। अब y के साथ बेटा कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ ना, जहां नहीं लिखा हुआ वहां पे क्या है, 1 है। फिर आप इसके बाद x मैट्रिक्स बनाएंगे, x मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व है वो लिखेंगे, और देन आप b मैट्रिक्स बनाएंगे। b मैट्रिक्स में इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपकी वो आएंगी। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ये 3 मैट्रिसेस बनानी है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम कर रहे हैं। इसके बाद आप फार्मूले की तरफ आएंगे कि a इंटू एक्स बराबर होता है b के, x बराबर है बेटा a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अब देखें इसमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है और बाद में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी करना है। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है वो 3.4 और 5 की वीडियो को पहले जरूर एक बार रिवाइज कर लें। अब सबसे पहले बेटा आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 5, 2 और माइनस का 1। जब आपने पहली और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू -1, ये माइनस फार्मूले का आ गया बेटे, 2 इंटू 5, ये आपके पास बन गया -3 माइनस का 10, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -13, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। क्या है बेटा, नॉन जीरो वैल्यू। तो आप लिखेंगे A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so A inverse is possible, so A inverse is possible। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट आपको फार्मूले में क्या चीज चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। तो हम नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को बेटा। हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A में बेटा पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील की जाती है। तो हमने -1 को 3 से रिप्लेस कर दिया और 3 को -1 से, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बेटा साइन तब्दील किए जाते हैं, -2 और -5 आ गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करनी, x इज इक्वल टू
1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास -13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -1 -2 -5 और 3 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा 7 और 16, तो 7 और 16 की आपने क्या कर दी वैल्यू, इस फार्मूले में आके बेटा हमने वैल्यू रिप्लेस की। अब आपके पास क्या होगा, ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, पहली मैट्रिक्स की रो को उठाना है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई किया -1 इंटू 7 माइनस का 7 आ गया, -2 इंटू 16 माइनस का 32 आ गया, इसी तरह -5 इंटू 7 माइनस का 35 आ गया, +3 इंटू 16 16 3 48 आ गया बेटा आपके पास। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 और -32 ये मिलकर बन गया बेटा माइनस का 39, और इसी तरीके से 48 में से 35 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 13। क्लियर है? अब ये जो -13 वैल्यू है बेटा, ये अंदर दोनों एलिमेंट्स के साथ क्या हो रही है डिवाइड, तो लिहाजा -39 डिवाइड बाय -13, 13 डिवाइड बाय -13, तो माइनस से माइनस कट गया, 13 3 39, यहां पर आ गया आपके पास बेटा 3, माइनस और प्लस माइनस, 13 1 13, तो यहां क्या आ गया 1। तो लिहाजा x में क्या था, पहली वैल्यू स्मॉल x और दूसरी वैल्यू क्या है y, तो आपके x और y की वैल्यूज क्या आई, सो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आपकी 3 और -1 आ गई। अगर आप लिखना चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, 3 और माइनस का 1 सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, अदरवाइज इतना भी काफी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x - 2y इज इक्वल टू 9, 2x + 7y इज इक्वल टू -4। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम कर रहे हैं, पहले दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट 1 और 2 आ गया, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर क्या है 2। फिर सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट -2 आ गया और 7 आ गया। इसी तरह एक x मैट्रिक्स आपने बनाई, उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व लिखे, स्मॉल x और स्मॉल y, और फिर बी मैट्रिक्स आपने बनाई जिसमें इज इक्वल टू के राइट साइड पे मौजूद कांस्टेंट्स को आपने प्लेस किया, 9 और -4। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, हम फार्मूला लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b, तो x किसके बराबर आ गया, a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये x की वैल्यू, इसको आप नोट कर लें। हमने इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है ताकि हम कैपिटल X मैट्रिक्स में स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, इसका नॉन सिंगुलर होना बड़ा जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया a मैट्रिक्स पे, 1 - 2 2 और 7 पे, तो ये आ गया, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1 इंटू 7 7, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 4, 7 + 4 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 11। चूंकि नॉन जीरो आया है तो आप लिखेंगे A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट तो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है बेटा, नेक्स्ट हमें इस फार्मूले में चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां पर लाइन लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट पोर्शन में क्वेश्चन को शिफ्ट करें। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में बेटा पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील करें, तो 7 और 1 को रिप्लेस किया एक दूसरे से, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन तब्दील करें, यहां -2 आ गया और यहां +2 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बेटा आपके पास 7 2 -2 और 1। अब क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है 11,
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 7, 2, -2 और 1 इनटू बी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 और -4, 9 और -4 आ गया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस पे ऐसे एरो लगा लें, इस पे ऐसे, कि इसकी रो को उठाना है और इसके कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो लिहाजा 1/11 7 × 9, 7 9 63 बेटा, 2 × -4 माइनस का क्या आ गया 8, -2 × 9 माइनस का 18, 1 × -4 माइनस का 4 आ गया। अब जब इसे सिंप्लीफाई किया बेटा 1/11, 63 में से 8 को आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 55, और -18 और -4 मिलके हो गया आपके पास -22। ये 11 अंदर दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो जब आपने डिवाइड किया 55 डिवाइड बाय 11 -22 डिवाइड बाय 11, तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या बन गई बेटा 11 5 55, 11 2 22, यहां आ गया -2। तो लिहाजा स्मॉल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 5, और y की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा -2। और अगर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं x, y 5, -2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है। 3x + 2y = 2 और x - 2y = -2। सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन में क्या करते हैं मैट्रिसेस बनाते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनती है, x के कोफिशिएंट को पहले कॉलम में लिखते हैं, x का कोफिशिएंट ऊपर 3 है, नीचे वाली इक्वेशन में 1 है। फिर y के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं सेकंड कॉलम में, यहां पर आ गया 2 और यहां आ गया बेटा -2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास x मैट्रिक्स, इसके मेंबर क्या है बेटा स्मॉल x और स्मॉल y। और तीसरी मैट्रिक्स क्या बनाते हैं बेटा b, जिसमें = के राइट साइड पे जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट आपने वो लिखने हैं कांस्टेंट्स 2 और -2 आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला मेंशन करना है। क्या फार्मूला है a × x बराबर है किसके b के, तो लिहाजा x किसके बराबर आ जाएगा a इनवर्स × b, और a इनवर्स किसके बराबर होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आगे क्या है b। इसको नोट कर लें, इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। अब सबसे पहले हमें चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। a मैट्रिक्स पे हमने डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई कर दिया 3 2 1 और -2। तो पहला और चौथा एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई किया आपने, ये माइनस फार्मूले का बेटा 3 × -2 -6 आ गया, -2 × 1 क्या आ गया 2, तो -6 -2 क्या बन गया -8, ये भी नॉन जीरो आया है। तो आप लिखेंगे A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so its inverse is possible, so its inverse या A inverse is possible, आप यूं लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपको फार्मूले में और क्या चीज चाहिए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है पहली और चौथी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करें पहले और चौथे नंबर पे क्या है 3 और -2, तो -2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। सेकंड और थर्ड वैल्यू के बेटा साइन बदलते हैं, -2 हो गया और यहां 1 जो है वो -1 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, बी पहले ही मौजूद है, तो फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें। सो एक्स की वैल्यूज क्या बनेंगी 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -8 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है बेटा -2 -1 और 3, साथ में बी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास 2 और -2। क्लियर है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से क्या करना है मल्टीप्लाई, इसकी रो को उठाना है, इसके कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 1/-8, -2 × 2 क्या बन गया बेटा -4
-2 इंटू -2 प्लस का 4, -1 इंटू 2 माइनस का 2 आ गया, 3 इंटू -2 माइनस का 6 आ गया। जब आपने बेटा इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया -4 + 4 0, -2 -6 माइनस का 8। अब ये -8 जो है अंदर डिवाइड हो रहा है दोनों नंबरों से, तो आप 0 को भी डिवाइड करेंगे -8 से और -8 को भी डिवाइड करेंगे बेटा -8 से। 0 जब किसी भी नंबर से डिवाइड होता है बेटा तो वो 0 जनरेट करता है, और ये दोनों चूंकि आइडेंटिकल वैल्यूज हैं डिवाइड होंगी तो क्या आ जाएगा 1। तो लिहाजा आपके पास स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 और स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई 1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट बराबर है 0, 1। इस तरह भी सॉल्यूशन सेट की वैल्यू को आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स आपको दिए गए थे, चारों पार्ट्स यहां पर हमारे जो है कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा क्रैमर्स रूल पे। आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रैमर रूल के जरिए। अब यहां पर बेटा पार्ट नंबर 1 में आपको जो दो इक्वेशंस दी गई हैं उसकी वैल्यूज क्या है आपके पास, x + 4y = 4 और 2x - y = 5। यहां पर जो मैट्रिसेस आपने बनानी होती है बेटा क्रैमर रूल पे, उनका जो पैटर्न है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से डिफरेंट है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगी मैट्रिक्स इन्वर्जन। x के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 आ गया 2, और y के जो कोएफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे 4 और माइनस का 1। सबसे पहले इसे नोट कर लें। ए मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह बनेगी जैसे पिछले मेथड में बनी है। पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट, दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट। फिर आप बेटा एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम है ax, a एट द बेस x। इसमें जो x के कोएफिशिएंट हैं उनको आप इन कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। मतलब 4 और 5 को मैंने रिप्लेस कर दिया, x के जो कोएफिशिएंट थे 1 2 उनमें, और बाकी y वाले कोएफिशिएंट्स को आप एज इट इज लिखेंगे। थर्ड जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे बेटा वो क्या होगी, ay। अब ये जो ay मैट्रिक्स होगी इसमें आपने y के जो कोएफिशिएंट थे सेकंड कॉलम में इनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट वाली वैल्यूज से, और x के कोएफिशिएंट जो है आपके वो वैसे के वैसे 1 और 2 ही रखने। तो सबसे पहले तो आप इन तीन मैट्रिसेस के बनाने का ऑर्डर और तरीका जो है वो नोट कर लें बेटा। ए मैट्रिक्स पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट, दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट। ax मैट्रिक्स जो x के कोएफिशिएंट थे उनको इन कांस्टेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर देना जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे है, बाकी y वाले कोएफिशिएंट वैसे ही रहेंगे। ay मैट्रिक्स में x के कोएफिशिएंट वैसे ही रहेंगे, y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे इन कांस्टेंट वैल्यूज। अब बेटा क्रैमर रूल का फार्मूला लिखेंगे, तो आप लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल x और y की वैल्यूज कैसे निकलनी है वो बताएंगे। क्रैमर रूल के मुताबिक बेटा स्मॉल x की वैल्यू बराबर होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और y की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आप देखें दोनों फार्मूलों में डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना चाहिए, बिकॉज अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, डिवाइड में 0 सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया आपने 1 4 2 और -1 पे। ये वैल्यूज आपके पास आई बेटा 1 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 4 इंटू 2, तो -1 -8 विच इज इक्वल टू माइनस का 9। अब -9 जो है वो बेटा वो नॉन जीरो वैल्यू है, लिहाजा आपका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है, सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अगर यहां 0 आ जाता तो आपने बेटा सिंपली एक जुमला लिख देना, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिवाइड में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको नेक्स्ट चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, तो लिहाजा आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 4 5 और माइनस का 1। पहली और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें,
माइनस सेकेंड और थर्ड वैल्यू को भी आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। 4 इंटू -1 -4, -4 इंटू 5 20, तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस का 24। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालना है आपने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बेटा इंप्लीमेंट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 और 5। अब क्या करेंगे आप, पहली और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 5, माइनस सेकेंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2, ये आ गया आपके पास 5 - 8 विच इज इक्वल टू -3। तो यहां तक जितनी भी वैल्यूज आपको फार्मूले में फिल आउट करने के लिए रिक्वायर थी वो आपने निकाल ली। अब आप जस्ट फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई की क्या आ जाएंगी बेटा, वैल्यूज आ जाएंगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बेटा क्या है, -24, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास, माइनस का 9। तो आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी, डिवाइड बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, 3 3 9 और 3 8 24, तो वैल्यू बच गई 8/3। इसी तरह y में आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू आई है बेटा -3, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 3 9, कटिंग करते हैं आप, ठीक है, 3 1 3 3 3 9। तो आपके पास बेटा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, बेसिकली x की वैल्यू 8/3, कॉमा y की वैल्यू 1/3, इस तरीके से आप लिख देंगे। तो क्रैमर रूल में मैट्रिक्स बनाने का तरीका बेटा डिफरेंट है, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे, x के कोएफिशिएंट पहले कॉलम में, y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में। फिर ए एक्स मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो पहले कॉलम की वैल्यूज को 4 और 5 से रिप्लेस कर देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज राइट साइड पे। जब ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे तो y के कोएफिशिएंट की वैल्यूज को 4 और 5 से रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वैल्यूज से। क्रैमर रूल का फार्मूला लिखेंगे कि x बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालेंगे क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, अगर डिवीजन में खुदा ना खास्ता 0 वैल्यू आ गई, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, वहीं रुक जाएंगे। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, -9 आया, सोल्यूशन पॉसिबल है, आगे चले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकाला, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकाला, और इन फार्मूलों में आकर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में बेटा जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, x + 2y = 7 और 3x - 2y = -3, क्रैमर रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई, x का कोएफिशिएंट 1 और 3, सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट 2 और -2, ठीक है। इसके बाद ax मैट्रिक्स बनाएंगे। ax मैट्रिक्स क्या आई, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट 7 और -3 से, और जो y के कोएफिशिएंट है 2 और -2 उनको वैसे ही रहने देंगे। फिर आप बनाएंगे थर्ड मैट्रिक्स ay में बेटा जो y के कोएफिशिएंट है उनको आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, और x के कोएफिशिएंट 1 और 3 इनको अनडिस्टर्ब्ड रहने देंगे, वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद क्रैमर रूल का फार्मूला लिखेंगे बेटा आप, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल आपको ये कहता है कि x की वैल्यू कैसे आ सकती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले बेटा आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अप्लाई किया आपने ए मैट्रिक्स पे 1 3 2 और -2, पहले और चौथे एलिमेंट को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस सेकंड और थर्ड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × -2 -2 -2 × 3 6, तो ये बन गया आपके पास बेटा -8। अगर ये 0 बन जाए तो आपने लिखना है सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये नॉन जीरो बना है, -8 बना है, तो लिहाजा सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब आपको क्या चाहिए बेटा, दो वैल्यूज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स चाहिए
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालते हैं। 7 2 -3 और -2 पे डिटर्मिनेंट अप्लाई किया आपने। ये क्या आ गया बेटा, फर्स्ट वैल्यू इंटू फोर्थ वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू इंटू थर्ड वैल्यू। 7 इंटू -2 -14 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 -14 प्लस 6 आ गया बेटा आपके पास -8। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अप्लाई किया आपने ए वाई पे 1 7 3 और माइनस का 3। अब पहली और चौथी वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड और थर्ड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू -3 -3 माइनस 7 3 21, ये आ गया बेटा आपके पास माइनस का 24। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे बेटा फार्मूले में यहां पर आके, ताकि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकें। तो स्मॉल एक्स आपके पास बराबर था बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू यहां से उठा के -8 रिप्लेस की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो भी -8 है। आइडेंटिकल वैल्यू डिवाइड हो रही है, 1 आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू बेटा -24 है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 3 24, तो वैल्यू क्या आ गई 3। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में आप क्या वैल्यू लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ये बेटा आपका पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 है। 2x - 5y इज इक्वल टू -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। अब करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको वो तीन मैट्रिसेस बनानी है। पहला ए का पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट 2 और 4 आ गया। सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट -5 और -3 आ गया। सेकंड मैट्रिक्स क्या बनानी है बेटा, ax। इसमें x के जो कोएफिशिएंट है a मैट्रिक्स में उनको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट वैल्यूज से, और y के कोएफिशिएंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। थर्ड मैट्रिक्स ay में जो y के कोएफिशिएंट है उनको आपने रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट वैल्यूज से, x के कोएफिशिएंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। यह सबसे पहला स्टेप है क्रैमर रूल का। उसके बाद आपने क्रैमर रूल के मुताबिक फार्मूला लिखना है। तो आप लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल स्मॉल x की वैल्यू कैसे निकलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और स्मॉल y की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ताकि पहले यकीन दहानी कर लेंगे नॉन जीरो आए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अप्लाई किया बेटा 2 -5 4 और -3। जब आपने बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकाला, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू -3 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 20 आ गया बेटा, -6 + 20 14 आ गया। अब 14 एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया, सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। नेक्स्ट पोर्शन में क्वेश्चन को बेटा शिफ्ट करते हैं ताकि कंप्लीट कर सकें। मजीद हमें क्या वैल्यूज चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स के लिए हमने ए एक्स पे डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। ए एक्स क्या है आपके पास, -6 -12 -5 और -3। पहले और चौथे एलिमेंट को बेटा मल्टीप्लाई करें, माइनस सेकंड और थर्ड एलिमेंट को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 क्या आ गया 18, माइनस 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 3 माइनस मल्टीप्लाई हुए बेटा क्या आ गया -12 5 60। 60 में से 18 को माइनस किया, आपके पास माइनस का 42 बच गया। ये वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। अब हमें निकालना है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई किया हमने ए वाई पे। ए वाई है आपके पास 2 -6 4 -12। इन क्वेश्चंस को करते हुए बेटा
तहम्मुल तसल्ली के साथ वैल्यूज को रीफ्रेज करते रहना है, दोबारा जरा देख लेना कि ax ay की वैल्यूज वही उतारी हैं जो हमने बनाई थी शुरू में, अदरवाइज इनमें मिस्टेक हो जाती है। 2 इंटू -12 माइनस 6 इंटू क्या आ गया बेटा 4, तो ये हो गया 2 इंटू -12 -24 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 24, ये तो क्या बच गया बेटा 0, क्योंकि -24 प्लस 24 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, कैंसल आउट हो गए। अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर था हमारे पास मॉड ऑफ ax डिवाइड बाय मॉड ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू -42, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 14, 14 3 42 होता है, तो बेटा वैल्यू क्या आ गई -3। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ ay की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की 14, 0 बाय 14 इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी नंबर से बेटा जब डिवाइड होता है क्या जनरेट करता है 0, तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिख सकते हैं -3, 0, ये आपकी वैल्यूज आ गई बेटा पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले बेटा आप मैट्रिसेस अरेंज करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा, x के कोएफिशिएंट आपका फर्स्ट कॉलम, y के कोएफिशिएंट आपका सेकंड कॉलम। फिर आप ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स मैट्रिक्स में x के कोएफिशिएंट को इन कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे -1 और 5 से, और y की जो वैल्यूज हैं वो 2 और 6 अनडिस्टर्ब लिख देंगे। फिर आप ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। ए वाई मैट्रिक्स में बेटा y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे आप कांस्टेंट वैल्यूज से, x के जो कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 5 उनको अनडिस्टर्ब लिख देंगे। ठीक है, अब आप बेटा क्रैमर रूल का फार्मूला लिखेंगे कि बाय क्रैमर्स रूल आपके पास x बराबर है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह y का फार्मूला लिखें, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब सबसे पहले किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a की। डिटर्मिनेंट अप्लाई करें ए मैट्रिक्स में 3 2 5 और 6, 3 2 5 और 6, तो ये क्या बन गया बेटा 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 5। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू को। 3 6 18 माइनस 5 2 10, क्या आ गया 8। नॉन जीरो वैल्यू आई है बेटा, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को शिफ्ट करते हैं। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ay की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ax -1 2 5 और 6। हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को फोर्थ वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू को क्या किया मल्टीप्लाई। -1 इंटू 6 -6, -2 इंटू 5 क्या आ गया 10, ये वैल्यू बन गई बेटा -16। क्लियर है। अब हम करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ay कैलकुलेट। डिटर्मिनेंट ऑफ ay मैट्रिक्स है आपके पास 3 -1 5 और 5। आपने क्या किया बेटा 3 इंटू 5 फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट, माइनस सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से क्या किया मल्टीप्लाई। 3 5 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5, 15 प्लस 5 हो गया बेटा आपके पास 20। डिटर्मिनेंट ऑफ ax भी निकल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ay भी निकल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी निकल आया। तो अब हम फार्मूले में से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। x बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आ गया -16 डिवाइड बाय 8, 8 2 16, तो यहां आ गया -2। इसी तरह y आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, 20 डिवाइडेड बाय 8। कटिंग करेंगे बेटा आपके पास 4 से कटिंग हो रही है, 4 5 20, 4 2 8, तो लिहाजा सॉल्यूशन सेट में आपके पास क्या वैल्यूज आ गई बेटा
-2, 5/2। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप क्रैमर रूल के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। या आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी बेटा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कमेंट हो, कहीं पर हमारा गलत आंसर आ रहा हो, उसे लग रहा हो कि ये चेंज होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे क्लैरिफाई कर लेंगे।